दंगे की बात इसलिए, मुकदमे वापसी की बात इसलिए न हो, जैसा कि समाजवादी पार्टी कह रही है कि देश में महंगाई पर चर्चा। अरे महंगाई पर भी चर्चा हो और दंगे में दंगाइयों के मुकदमे किसने वापस लिए इस पर भी चर्चा होनी चाहिए भाई। महंगाई के नाम पे इसको इनको छोड़ दें क्या? ना ना ना, इनको भी पकड़ के रखेंगे। हम महंगाई पर भी चर्चा करेंगे और दंगे दंगाइयों पर भी चर्चा, उनको भी बेनकाब करें। हमने कहा 184 लोग आग के हवाले करके जिंदा दफन जला दिए गए, तो कहा गया कि जुनैद को इंसाफ दिलाओ। 184 इज इक्वल टू 1। ये न्याय बांट रहे हो, ये न्याय चाहते हैं। 184 की मृत्यु पर सवाल न खड़ा हो, नहीं तो नाराजगी हो जाएगी, तो हो जाए नाराजगी। ऐसे विषय उठाकर भारतीय जनता पार्टी क्या सिद्ध करना चाहती है? केवल अपनी नाकामयाबी सिद्ध करना चाहती है। समाजवादी पार्टी मुसलमानों को ये बताना चाहती है तुष्टीकरण की राजनीति इतनी प्रभावी है कि ये उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं। मुजफ्फरनगर दंगे का जो आरोपी था मौलाना, उसको स्टेट प्लेन से बुलाया गया मुख्यमंत्री आवास में, खूब स्वागत किया गया, चाय कॉफी पिलाया। महबूबा मुफ्ती की बड़ी बहन रुबैया सईद के अपहरण के बदले में आतंकी छोड़े गए थे। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। वो पहला कांड था। जय श्री राम दोस्तों, एक वापस से नए डिबेट वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हो धमाका डिबेट्स। तो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने जा रही है। आप सभी से रिक्वेस्ट करते हैं वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, जिस तरह से संभल में जो अभी कुछ दिनों पहले जामा जो मस्जिद करके थी, तथाकथित मस्जिद, उसका जो सर्वे हो रहा था, उसको लेके जिस तरह से वहाँ पे दंगे हुए थे, उसको लेके आज की डिबेट थी। दोस्तों, मुलायम सिंह यादव के समय में जो है उनका एक लेटर वायरल हो रहा है, जिसमें जो है ये देखने को मिल रहा है कि उन्होंने जो है दंगे के जो आरोपी थे, मुसलमान आरोपी थे, उनका जो है मुकदमा वापस ले लिया था। दोस्तों, तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए हिंदुओं के साथ जो जिस तरह से धोखा किया गया था, उसकी आज जो है बातचीत हो रही है। दोस्तों, एक बार फिर से जो है उन मुकदमों को जो है फिर से खोलने की जो है बात करी जा रही है। दोस्तों, आज की डिबेट में जो है भुवन भास्कर जोशी करके जो समाजवादी पार्टी का प्रवक्ता है, बोल रहा है कि हमारी सरकार आते ही हम भारतीय जनता पार्टी के जो है दंगों की जो है जिस तरह से जो गोधरा में जो कांड हुआ था उसकी भी जांच कराएंगे। मतलब इस तरह की बातें करता हुआ नजर आ रहा है। और ये लोग किस तरह से आतंकवादियों का समर्थन करते थे वो सबको पता है। दोस्तों, चलिए आज अमिताभ बच्चन जी इनको बहुत अच्छे से एक्सपोज किया है। चलिए दोस्तों, ज़्यादा देर न करते हुए डिबेट को शुरू कर लेते हैं। चैनल पर पहली बार विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए वीडियो को चलते हैं और मिलते हैं वीडियो के लास्ट में। जो राज्य सरकार बनाम दंगाई मुकदमे थे, वो ऐसे 8 मुकदमे वापस ले लिए गए जिनमें दफाएं लगी थी, आग लगा के मार देना, डकैती, राज्य के विरुद्ध विद्रोह, बलवा, दंगा। क्यों? राजनीतिक मामले वापस हो, बात समझ में आती है। सरकारी काम में बाधा जैसी धाराओं के मुकदमे बाद में वापस हो, समझ में आता है कि भाई दूसरी पार्टी की सरकार रही, उसने मुकदमे लिखवा दिए। लेकिन दंगे के मुकदमे वापस हो जाएं तो मामला थोड़ा चिंताजनक हो जाता है। नहीं, आज 8 साल के बाद योगी सरकार ने संकल्प लिया है कि उसकी जांच होनी चाहिए, तो निश्चित तौर पे सरकार इनकी है जांच कराए, क्योंकि इस समय तो 25 करोड़ लोगों ने उत्तर प्रदेश में इनको चुना हुआ है। हम समाजवादियों का क्या कर्तव्य बनता है? हम समाजवादियों का ये कर्तव्य बनता है कि जब भी उत्तर प्रदेश सरकार में हमारी सरकार बने, वो जो कस्टोडियल डेथ हुई है जिसका आपके चैनल के द्वारा अभी दिखाया गया है, हम उसकी भी जांच कराएं। और जब पूरे देश में हम लोगों की सरकार हो, तो भारतीय जनता पार्टी के समय में जो दंगे हुए हैं, चाहे गोधरा के हुए हो, चाहे कहीं के, पूरे देश में जहां भी हो, इनकी जब सरकार हो उसकी भी जांच करानी चाहिए। ऐसे विषय उठाकर भारतीय जनता पार्टी क्या सिद्ध करना चाहती है? केवल अपनी नाकामयाबी सिद्ध करना चाहती है, बेरोजगारी को लेकर, महंगाई को लेकर। ठीक है जोशी जी ने गोधरा का जिक्र किया, गुजरात के दंगों का। गुजरात के दंगों की 3 स्तरों पर जांच हुई और आखिरी जो जांच हुई वो सर्वोच्च न्यायालय की सीधी निगरानी में हुई। सीधी, ऐसा नहीं कि गुड्डू और पप्पू ने बैठ के जांच रिपोर्ट लिख दी हो। सुप्रीम कोर्ट की सीधी निगरानी में हुई जोशी जी। अब क्या इंटरनेशनल कोर्ट में जाएगी समाजवादी पार्टी? नहीं ना, सुप्रीम कोर्ट की सीधी निगरानी में जांच हुई, कमीशन से भी हुई, नानावटी कमीशन बना। संभल दंगे की बात इसलिए, मुकदमे वापसी की बात इसलिए न हो, जैसा कि समाजवादी पार्टी कह रही है कि देश में महंगाई पर चर्चा। अरे महंगाई पर भी चर्चा हो और दंगे में दंगाइयों के मुकदमे किसने वापस लिए इस पर भी चर्चा होनी चाहिए भाई। महंगाई के नाम पर इसको इनको छोड़ दें क्या? ना ना ना, इनको भी पकड़ के रखेंगे। हम महंगाई पर भी चर्चा करेंगे और दंगाइयों पर भी चर्चा, उनको भी बेनकाब करेंगे। ये अच्छा एक नया ट्रेंड चल गया है आजकल देश में। कोई मसला उठाओ, हम बोले आपको पता ही नहीं कितने बेरोजगार हैं। नहीं, बेरोजगार को रोजगार मिले, एक मिशन वो भी चले, लेकिन दंगा करने वाले भी छूट नहीं जाए। ये वो पार्टी है जिसने 2013 में फैजाबाद ब्लास्ट के आरोपी को पुलिस वाले लेके जा रहे थे और लू लगने से उसकी मौत हो गई। तो ऊपर से नीचे तक 42 पुलिस वालों पर अखिलेश यादव जी के निर्देश पर मुकदमा दर्ज करा दिया गया। इतनी मोहब्बत है। कोर्ट में तो पहुंचे ही, इलाहाबाद हाई कोर्ट में, कि ये भटके हुए नौजवान हैं,
लड़के हैं, इनसे गलती हो गई है, इनको माफ कर दिया जाए, इनको छोड़ दिया जाए। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने क्या टिप्पणी की, ये सबको पता है कि आपका बस चले तो आप इनको पद्म पुरस्कार दे दें। आतंकियों के घर आजमगढ़ जा जाकर फोटो खिंचवाना, तो ये एक फैशन भी है समाजवादी पार्टी का, और समाजवादी पार्टी मुसलमानों को ये बताना चाहती है, बल्कि मुसलमानों को अपमानित भी करती है। आतंकवादियों के साथ खड़े होकर ये बल्कि मुस्लिम कम्युनिटी का अपमान करते हैं। खैर, लेकिन तुष्टीकरण की राजनीति इतनी प्रभावी है कि ये उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं। मुजफ्फरनगर दंगे का जो आरोपी था मौलाना, उसको स्टेट प्लेन से बुलाया गया मुख्यमंत्री आवास में, खूब स्वागत किया गया, चाय कॉफी पिलाई गई, ये भी देखा है सबने। अब जो 1978 में हुआ, सैकड़ों बेगुनाह हिंदू मारे गए उन दंगों में, और उनके मुकदमे वापस ले लिए गए। कहा गया कई में कि गवाही नहीं मिल रहा। अभी मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता साथी का आतंकवादियों पर भाषण सुन रहा था। पूरा देश जानता है, रेड कारपेट पे आतंकवादियों को छोड़ने की परिपाटी इस देश में भारतीय जनता पार्टी ने ना कंधार छोड़ के। पहला विषय, आतंकवादियों से संबंधों की बात आप करते हैं। अभी चुनाव हुए थे कश्मीर में, आतंकवादी का नाम आपकी लिस्ट में था, पूरे देश और प्रदेश में देखने का काम है। और बात करते हैं आप महबूबा, अमिताभ जी 2 मिनट रुके। जी जी हाँ। अभी आप बात कर रहे थे कि आतंकवादियों से संबंध की बात आप कर रहे थे। महबूबा मुफ्ती से आप कहते थे कि आपके आतंकवादियों से संबंध हैं, और किस प्रकार सत्ता के नशे के लिए आपने उनके साथ गठबंधन करके सरकार बनाई, ये आपका चाल चरित्र चेहरा पूरा देश जानता है। मुजफ्फरनगर की बात आप कर रहे थे। मुजफ्फरनगर में आपके एमएलए थे सैनी, उनको समाजवादी पार्टी ने उनको उस दंगे का आरोपी कोर्ट ने तय करा, और जनता की अदालत में जाकर समाजवादी पार्टी और उसके सहयोगी ने उनको बाहर का रास्ता दिखाने का काम करा। आपकी कथनी और करनी में कितना अंतर है, और निश्चित तौर पे समाजवादियों की जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि लंबे समय से सामाजिक और राजनीतिक जीवन जीने के बाद अमिताभ जी, मेरा अनुभव कहता है कोई भी सत्ता इस देश में परमानेंट नहीं है। भारतीय जनता पार्टी इस भ्रम में रह ले तो रह ले, लेकिन 30 साल का मेरा अनुभव कहता है जो आया है वो जाएगा, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे सत्ता हो, चाहे कुछ। बिल्कुल ठीक बात, परिवर्तन स्थायी है, बाकी कुछ भी स्थायी नहीं। बिल्कुल ठीक बात की। जो आतंकवादियों को छोड़ने की बात आई थी, जोशी जी विद्वान व्यक्ति, उन्होंने कहा सबसे पहले नजीर भाजपा ने डाली। नहीं, ऐसा नहीं। बीपी सिंह की सरकार में, जिसमें मुलायम सिंह बीपी सिंह एक ही राजनीतिक व्यवस्था के हिस्से थे। बीपी सिंह प्रदेश में प्रधानमंत्री थे, मुलायम सिंह चीफ मिनिस्टर थे उत्तर प्रदेश में। जोशी जी को स्मरण होगा, नहीं तो मुझे तो है। ठीक, उस कंपोजिशन की सरकार में महबूबा मुफ्ती की बड़ी बहन रुबैया सईद के अपहरण के बदले में आतंकी छोड़े गए थे। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। वो पहला कांड था, हम लोग भूल जाते हैं। चलो खैर कोई नहीं, ठंडा है, भूल सकते, लेकिन स्मरण में रहे चीजें, क्योंकि इतिहास तो बड़ा निष्ठुर है। इतिहास। और एक बात जो आनंद कह रहे थे कि वो एक आतंकी लू लगने से मर गया था, वो उसमें से एक चीज छोड़ गया आनंद। लू लगने से मर गया वो तो चलो ठीक है, लू तो किसी को भी लग सकती है, आतंकी है न गैर आतंकी है, उसमें क्या करता। मेरी स्मरण शक्ति कहती है कि उसके लिए एक मुआवजा भी अनाउंस किया गया था, और राज्य के एक मंत्री वो चेक लेके उसके घर गए थे। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। ये पहली बार था। और एक बात जो है कि सैनी आपत्तिजनक भाषण के दोषी ठहराए गए थे। जोशी जी क्या दंगा करने के दोषी नहीं ठहराए गए थे सैनी। कोर्ट ने माना इनका भाषण आपत्तिजनक है ना, ये बंदूक लेके दंगा कर रहे, ऐसा नहीं माना था। इसलिए मुझे ये तथ्य ठीक ये है कि हमने कहा 184 लोग आग के हवाले करके जिंदा दफन जला दिए गए, तो कहा गया कि जुनैद को इंसाफ दिलाओ। 184 इज इक्वल टू 1। ये न्याय बांट रहे हो, ये न्याय चाहते हैं। 184 की मृत्यु पर सवाल न खड़ा हो, नहीं तो नाराजगी हो जाएगी, तो हो जाए नाराजगी, फिर क्या फर्क पड़ता है। और एक बड़ी अच्छी बात है जिसको लगता है आज हम सबको शेयर करना चाहिए। जोशी जी आप तो विद्वान व्यक्ति हैं। कल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शपथ ली। वो लोकतांत्रिक देश है, सेकुलर। जोशी जी लोकतांत्रिक, डेमोक्रेटिक एंड सेकुलर देश है वो, उस पर कोई शक नहीं। क्या वहां बाइबल उनकी पत्नी पकड़े थी, उसके ऊपर हाथ रख के शपथ ली। यहां कोई रामायण के ऊपर शपथ रख ले तो नाजिम साहब भी नाराज हो जाएंगे और विपक्षी दल भी नाराज हो जाएंगे, राहुल गांधी तो बहुत ही नाराज हो जाएंगे। अमेरिका ऐसा कर सकता है, भारत में अगर ऐसा हो जाए
तो मुंह बन जाएगा बहुतों का। यही हिपोक्रेसी है, इसी हिपोक्रेसी से मुक्ति चाहिए। धन्यवाद। मजा आया। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। दोस्तों वीडियो हो चुका है समाप्त, और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आप सभी से रिक्वेस्ट करते हैं, यदि चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल वाला आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लेना, जिससे जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो की बात कर लेते हैं। और दोस्तों वीडियो में देखा आप लोगों ने जिस तरह से 1978 में जो संभल में दंगे हुए थे और हिंदुओं के साथ जो नरसंहार हुआ था उसको लेके जो है उसकी बात की जा रही है, और उसको उन मुकदमों को जो है दोबारा वापस जो है रीओपन करने की बात हो रही है। दोस्तों जिस तरह से जो मुलायम सिंह यादव का जो उसके समय में जिस तरह से जो मुस्लिमों ने जिस तरह से जो दंगे किए थे उनके मुकदमे तक वापस ले लिए गए थे, मतलब मुस्लिमों को खुश करने के लिए समाजवादी पार्टी ने तुष्टीकरण की सारी सीमाएं जो है लांघ दी थी। दोस्तों आज जिस तरह से जो माहौल बन रहा है योगी सरकार में, उसको लेके आपकी क्या प्रतिक्रिया है वो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपको किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।